हेलो जी, कैसे हो आप सब लोग। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये मेरा संडे का वीडियो है जो कि लेट जाएगा और टाइम ही नहीं मिल रहा था इसे एडिट करने का। काफ़ी टाइम से बना हुआ रखा था तो मैंने सोचा चलो आज एडिट कर देती हूँ और इसको डाल भी देती हूँ, वरना फिर रह ही जाती है और फिर धीरे धीरे फ़ोन में भी स्पेस कम होता जाता है जितनी भी वीडियो भरती जाती है। तो इसलिए मैं ना फिर फ़ोन को जल्दी खाली कर देती हूँ। हाँ, तो चलिए फिर मैं यहाँ पे अब भी कर रही हूँ काम, क्योंकि झाड़ू लगानी है तो सारा कुछ समेट दूँ और आज बेडशीट भी चेंज करनी है। और संडे का फ़ायदा तो भरपूर उठाना चाहिए क्योंकि आज इनकी छुट्टी है। तो फिर मैंने इनको बोला कि मैं साफ़ सफाई में लगती हूँ और आप बनाओ नाश्ता सबके लिए। तो इन्होंने फिर नाश्ते की तैयारी कर दी। ये अपना किचन में काम कर रहे हैं और मैं अपना कमरों की साफ़ सफाई में लगी हूँ। मैं सोच रही हूँ आज अच्छे से कर दूँ, जब मुझे टाइम मिल जाता है ना करने के लिए, थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, किसी की भी हेल्प हो, या बच्चों की हो या इनकी हो, तो फिर ये मान के चलो कि आज तो साफ़ सफाई अच्छे से होनी ही होनी है। क्योंकि एक चीज़ पे फोकस रहता है ना तो फिर अच्छे से काम हो जाता है, वरना तो भाग दौड़ रहती है रोज़ सुबह सुबह। यही रहता है, बस फटाफट से काम निपटाना है। और साफ़ सफाई तो ज़्यादा जो डीप क्लीनिंग होती है वो कभी कभार हो पाती है। तो इसलिए मैं काम में लगी हूँ। फिर ये नाश्ता बनाने लगे और मैंने कहा चलो जो गुड़िया को पसंद है इसके लिए वो ही बना दो। तो ये बना रहे हैं सैंडविच और चाय। तो नाश्ता करने के बाद फिर मैं देख लूँगी दोपहर में क्या बनाना है। तो दोपहर में देखती हूँ। और तो चलिए बेडशीट भी चेंज कर देते हैं। और गुड़िया ने चला रखा था गाना, उसे बोल के आई हूँ कम कर ले, आवाज़ बहुत तेज आ रही थी यहाँ पे। और फिर ना ध्यान बढ़ जाता है, एडिटिंग करते हैं ना तो कोई भी शोर नहीं होना चाहिए, वरना फिर ध्यान कहीं और चला जाता है ना तो फिर अच्छे से हो नहीं पाता। और फिर इसमें भी आवाज़ आएगी ना कहीं कहीं से तो अच्छा नहीं लगता फिर। और बस अभी गुड़िया को बोला ना तो फिर से बैठी हूँ करने के लिए, और फिर ध्यान नहीं आती बातें क्या करनी है और क्या बता रही थी मैं। तो चलिए मैंने बाहर तक पूरा संभाल दिया और ये वाला कमरा भी ठीक कर दूँ। गुड़िया का ये लहंगा निकला हुआ था, इसे भी रख देती हूँ क्योंकि शादी के लिए कपड़े निकाले थे ना तो सारी चीज़ें ऐसे ही उलट पुलट हो गई थी। गुड़िया ने अपनी अलमारी पूरी खाली करके रख दी थी एक तरह से, पूछो मत। फिर धीरे धीरे मैंने सारी नए नए कपड़े इसके एक तरफ करके रख दिए इकट्ठे, और जो इसके डेली यूज के है वो इसने रखे। फिर मैंने कहा गुड़िया बहुत ज़्यादा कपड़े फैले हुए हैं और तू इन्हें ठीक से रख ले। अभी तो मैंने अलमारी में रख दिया और बाद में ये इसे कवर में डाल के रख देगी या फिर कोई डब्बा होगा तो उसमें डाल के रख देगी। और यहाँ पे भी मैं कुछ बता रही थी तो टीवी चला हुआ था इसलिए फिर मैंने आवाज़ गायब कर दी। तो ये वाला कमरा भी मैंने संभाल दिया। दोपहर हो रही है और दोपहर तो हो ही गई थी धीरे धीरे, क्योंकि अच्छे से काम करते हैं ना तो फिर टाइम लग जाता है। और आज मैंने झाड़ू लगाने में ही आप मतलब ये लगा लो कि 1-1.5 घंटा ख़राब कर दिया होगा, बिल्कुल अच्छे से साफ़ सफाई। और अभी भी रहती है, बीच में छोड़ के आई हूँ मैं। और बाहर के जो मतलब बाहर जो एरिया ना, ये मतलब ऊपर का जो क्या बोलते हैं मैं भूल भी गई, हाँ गैलरी वाला, जो गैलरी का ऊपर का एरिया ना उसमें जाले झाड़ने हैं मुझे। तो अभी रहते हैं, बस बीच बीच में काम छोड़ रही हूँ, इनसे बातें कर रही हूँ और काम भी कर रही हूँ। तो ऐसे भी टाइम लग जाता है। घर पे जब सब होते हैं ना तो काम अच्छे से हो नहीं पाता, क्योंकि आज सब घर पे ही थे ना तो फिर बातों में भी लग जाते हैं। इस वजह से फिर काम लेट होता है। धीरे धीरे बातों में लगे रहो और काम अपना करते रहो, तो वही चल रहा बस। तो चलिए अब काम करूँगी। और ये वाला रूम भी संभाल दिया मैंने। कुछ तो मैंने इसको ना रात को ही सेट कर दिया था क्योंकि इसमें ना कपड़े फैल रहे थे बहुत ज़्यादा, तो वो बहुत सारे कपड़े मैंने फोल्ड करके रखे। और इसकी सोफ़े की डस्टिंग वगैरह सब कर दी थी मैंने, क्योंकि जब भी टाइम मिलता है ना तो मैं कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि जब मतलब सुबह ही करेंगे, जब भी टाइम मिलता है तो थोड़ा बहुत करते रहो ना तो अच्छे से सफाई हो जाती है घर की। और
एकदम से करने लगेंगे सारा तो हो नहीं पाएगा और फिर उतना ही टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इसीलिए फिर मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे टाइम लगता है, कोई भी चीज़ मुझे गंदी दिखती है उसी दिन उसे मतलब जब भी टाइम लगता है साफ़ कर दो तो ठीक रहता है। तो बस यही है। और किचन भी करनी है मुझे। अभी तो रोज़ की काम वही सारी चीज़ें दिखाते हैं आप लोगों को और बताती भी उसी के बारे में हूँ, क्योंकि वैसे व्लॉग तो बना नहीं पाती मैं, सारे ऐसे ही बनते हैं मेरे, साफ़ सफाई के, क्लीनिंग के, जो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और ना बीच में बारिश होती है ना तो फिर ये पपड़ी सी उतर जाती है, क्योंकि यहाँ से पानी निकलता है जाल पे से। यहाँ पे ना कोई परमानेंट इसका कुछ है नहीं, मतलब कितना भी इसे ठीक करके ऊपर मैंने फाइबर ढक रखा है तो उसमें से पानी निकल ही जाता है। उसकी वजह से फिर बाद में ना ये सफ़ेदी फूल के जो डिस्टेम्पर क्या बोलते हैं, डिस्टेम्पर, वो फूल के मतलब उतर जाता है। तो मैं सोच रही हूँ सारा ही हटा दूँ, धीरे धीरे झड़ता रहता है, सफाई के बाद फिर गंदा लगता है। तो अभी यहाँ के जाले जो मैं आप लोगों को बता रही थी ना गैलरी के, अभी साफ़ करने हैं तो वही साफ़ कर रही हूँ मैं अभी। और झाड़ू लगानी है, अभी तो झाड़ू लगाऊंगी क्योंकि आज साफ़ सफाई में घुस गई ना तो बस उसी में लगी हुई थी काफ़ी टाइम से। तो वही सब चीज़ें हैं। पर्दे भी मैंने धोने के लिए डाल दिए उतार के, वो भी धोने हैं। और प्रेस करनी पड़ेगी, घर पे ही कर देती हूँ मैं तो, बाहर भेजती नहीं हूँ करवाने के लिए क्योंकि टाइम लग जाता है। और नीचे एक प्रेस वाली मतलब बैठते भी हैं नीचे, पर वो ना फिर टाइम लगाते हैं करने में, इसलिए मैं क्या सोचती हूँ इससे अच्छा अपना घर पे ही कर लो और फटाफट से बस लगा के टांग दो। इससे पैसे की भी बचत हो रही है और हम भी काम में अपना बिजी रहते हैं ना तो फिर सही रहता है। तो इसलिए फिर मैं तो खुद धो के और खुद ही लगा देती हूँ प्रेस करके, ऐसा कुछ नहीं है। और घर के कपड़ों पे भी खुद ही कर लेती हूँ। तो टाइम तो इतना मिलता है, वैसे भी कहाँ जाना, घर में तो है ही। अब इतना भी नहीं करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा। तो चलिए अभी मैं ये भी गेट के सामने से भी मैंने साफ़ कर दिया। इसके जो ये छेद है ना इनमें भर जाता है और धूल मिट्टी आजकल इतनी आ रही है, ये दिन होते ही ऐसे है। देखा ना, आज तो ये तीनों भी मैंने काम पे ही लगा रखे हैं, इनको भी कुछ ना कुछ काम दे दिया अंदर करने के लिए। और मुझे भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा ना, रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ करना ही होता, तो मैंने सोचा चलो आज साथ के साथ सारे मिलके काम कराओ, काम भी जल्दी हो जाएगा और मुझे छुट्टी का भी फ़ायदा मिला इनकी। तो चलिए अभी बाल्टी ले जाऊं बाहर, पता नहीं किस वजह से लेके आई थी, या तो मैं धो रही थी मुझे ध्यान नहीं। हाँ धोना है, बाहर से धोना मुझे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया धोने के लिए। और पुरानी वीडियो डली होती है ना तो फिर उसमें भूल जाते हैं कि बात क्या थी मतलब, और क्या कर रहे थे हम लोग उस चीज़ के बारे में। तो चलिए झाड़ू लगा देती हूँ और फटाफट से यहाँ से धुलाई शुरू करती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, अगर बातों में लगे रहेंगे ना तो काम फिर रह जाएगा। इसलिए चलिए फटाफट से करते हैं अपना काम और धुलाई भी शुरू करते हैं। तो चलिए ये भी कर दूँ साथ के साथ। इन्होंने नाश्ता बनाया था ना तो पूरी किचन फैली हुई छोड़ दी, जो कि मुझे ही करनी पड़ेगी। इनसे तो मतलब इनसे क्या, ना बच्चों से होगी और ना इन्होंने तो नाश्ता बना दिया, वही बहुत है। तो अभी मैंने गुड़िया का दोबारा बनाया, क्योंकि ये लेट उठी है तो इसको मैंने ये दूध और सैंडविच बाद में बना के दिया। हम लोगों ने तो नाश्ता कर लिया और इसे मैंने कुछ काम दे दिया था ना, तो फिर ये कह रही थी अभी मन नहीं है खाने का, मैं काम कर दूँ मम्मी और फिर खाऊंगी। तो मैं ना अपना काम छोड़ के उसे फिर दे के आई कि गुड़िया तू पहले नाश्ता कर ले, वरना फिर दोपहर होती जाएगी, फिर किस टाइम खाना खाएगी। इस वजह से, क्योंकि बच्चे लेट होते हैं ना तो फिर वैसे भी लेट हो जाता है इनका नाश्ता वगैरह। तो इसलिए मैंने पहले गुड़िया को नाश्ता दे दिया, फिर मैं धोने के लिए आई बाहर से। और काफ़ी टाइम बाद धो रही हूँ मैं, क्योंकि टाइम नहीं मिलता। पोछा लगा देती हूँ बस, फिर बीच बीच में ना ये रहता कि किसी दिन धो दूँगी तो अच्छे से साफ़ सफाई सी हो जाती है ना, तो सही लगता है, धोने के बाद सही चमक जाता है। और पोछा लगाते हैं ना तो डबल डबल मेहनत करो, 2 बार पोछा लगाओ जब जाके सफाई होती है। क्योंकि मेरी आदत है, एक बार तो पोछा धो के अच्छे से लगाऊंगी, फिर दोबारा धो के डालूंगी ना तो फिर से पैर से पूरे घर में पोछा अच्छे से लगा देती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा चलो इसे धो के फटाफट से निपटाऊँ। और मशीन के पास भी धोना, क्योंकि कपड़े धुलते हैं ना वहाँ पे तो पानी भर जाता है, उसकी वजह से फिर बहुत ज़्यादा सा गंदा लगता है। तो चलिए पौधों में पानी भी डाल दूँ, क्योंकि पानी बह के आएगा ना तो फिर साथ के साथ वो निकल जाएगा इसमें से, और फिर कहीं धो दूँ और फिर से फर्श गंदा हो जाए, तो इसलिए मैं पहले ही पानी डाल रही हूँ इसमें।
और हाँ, अब भी धूप ज़्यादा तेज़ होने लगी ना, तो इस वजह से मैं बाहर कपड़े बिल्कुल नहीं छोड़ती, क्योंकि धूप में कलर फेड हो जाता ना, फिर बाहर धूप इतनी तेज़ आती है, बिल्कुल सामने दिखती है, मतलब दिखती क्या, महसूस भी होती है, ग्रिल भी पूरी गर्म हो जाती है, इसलिए मैं कुछ नहीं छोड़ती। तौलिए भी सूखते हैं ना, तो फिर उतार लेती हूँ मैं इनको। और ये मशीन के नीचे से जो मैं आप लोगों को बता रही थी ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी ठहर जाता है, जो मशीन का निकलता है ना, उसकी वजह से फिर कीचड़ सी हो जाती है और जम के रेत मट्टी इतना गंदा लगता है। हफ्ते 10 दिन में इसको साफ़ करते रहो ना, तब ठीक रहता है। वैसे पोछा तो मैं लगाती हूँ। तो चलिए मशीन को भी दोबारा ठीक कर दूँ। और अब तो ना बारिश का पानी भी आने लगा, क्योंकि पूरा छज्जे में इस तरफ की जब बारिश होती है ना, तो पूरा मशीन पे पानी गिरता है। तो मुझे ये भी लगता है कई बार मशीन ख़राब ना हो जाए, इसका कुछ करना पड़ेगा, या तो फिर मुझे फाइबर जो लगता है ना वो बालकनी में ऊपर, वो लगवाना पड़ेगा, तब जाके ये ठीक होगा, वरना सारा छज्जा फिर बारिश में ख़राब हो जाएगा। फिर बाद में भी तो लगवाना पड़ेगा, इसका फिर कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि अभी ऊपर की जो थी ना वो ना हल्की सी छूट रही है सफ़ेदी ऊपर से, जो पहले कराई थी वही। तो चलिए जी, वीडियो का करेंगे यहीं पर एंड। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। और अभी मुझे बनाना है दोपहर का खाना भी, तो इसलिए मैं फटाफट से ये काम निपटा के सीधा जाऊंगी किचन में। अभी बर्तन भी रहते हैं तो बर्तन धोऊंगी, क्योंकि नाश्ता बनाता ना, तो उसके बर्तन जो थे वो अभी ऐसे ही रखे हुए हैं। तो पहले बर्तन धोऊंगी, किचन क्लीन करूंगी, उसके बाद लगूंगी खाना बनाने में, दोपहर का टाइम जब तक हो जाएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो का यहीं पर एंड। वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।